नमस्ते बच्चों, मैं एसपी नावरकर GES HL हाई स्कूल के अंग्रेजी माध्यम की सह शिक्षिका GES ई-लर्निंग प्रोग्राम में हिंदी विभाग से 7वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने दादी माँ का परिवार इस पाठ का चित्रफित के द्वारा वाचन किया था और आप सभी को मैंने पाठ का वाचन करने के लिए भी सूचित किया था। उम्मीद है आपने इस पाठ का मुखर वाचन किया होगा। पाठ पढ़ते समय आपको कविता पढ़ने का आभास हुआ होगा, क्योंकि इस पाठ की वाक्य रचना लेखक ने अपना अनोखापन रखते हुए लयात्मकता से की हुई है। लेखक ने पाठ के द्वारा परिवार का महत्व बहुत ही सरलता से समझाया है। बच्चों, व्यक्ति के निर्माण में एवं विकास में परिवार का बड़ा महत्व होता है। परिवार सदस्यों का समाजीकरण करता है, साथ ही सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करता है, क्योंकि सभी रिश्तेदार संबंधों की मर्यादा से बंधे होते हैं। एक अच्छे परिवार में अनुशासन और आज़ादी दोनों होती है। परिवार मनुष्य के जीवन का बुनियादी पहलू है। व्यक्ति का परिवार उसका छोटा संसार होता है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर पाते हैं वह परिवार के सहयोग और समर्थन स्वरूप ही प्राप्त कर पाते हैं। हमारे पालन पोषण को हमारा परिवार अपनी पहली प्राथमिकता समझता है और जब तक हम सक्षम नहीं हो जाते हमारी सभी ज़रूरतों की पूर्ति निस्वार्थ भाव से करता है। बच्चों, कटु है पर सत्य है। व्यक्ति पर परिवार का साथ न होने पर व्यक्ति अनाथ कहलाता है। इसलिए समृद्ध या गरीब परिवार का होना आवश्यक नहीं, पर व्यक्ति के जीवन में परिवार का होना अति आवश्यक है। यही बात हमें रमाकांत जी ने अपने कहानी के माध्यम से समझाई है। कहानी में दादी माँ एक परिवार का नेतृत्व कर रही हैं। उसके परिवार के सदस्य भी बहुत ही अनोखे हैं। हमारे परिवार के जैसे माता पिता एवं भाई बहन नहीं हैं उनके परिवार में। इसलिए तो लेखक कह रहे हैं कि वह निपट अकेली थी। यहाँ निपट का अर्थ है केवल, लेकिन अकेले रहते हुए भी उनका घर आबाद था। वह कैसे? देखिए तो चित्र में कौन कौन दिख रहे हैं दादी माँ के साथ। एक पेड़ है जिसका नाम हमें पाठ में बताया गया है, बरगद का पेड़। उस पेड़ पर एक घोंसला बनाया गया है जिसमें एक चिड़िया और उसके 2 बच्चे हैं। नीचे पेड़ के एक बिल दिख रहा है जिसमें एक चूहिया दिख रही हैं। यही सब थे दादी माँ की दिन दुनिया मीन्स संसार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति के लिए उसका परिवार उसका छोटा संसार होता है, जबकि दादी माँ के परिवार में चिड़िया, उसके 2 बच्चे टीनू मीनू और एक चूहिया और उसके 2 बच्चे चुस्कू मुस्कू थे। यही उनकी दिन दुनिया थी, उनका संसार था। मीन्स अकॉर्डिंग टू द राइटर, being genetically related doesn't make you family. Love, support, trust, sacrifice, honesty, protection, acceptance, security, compromise, gratitude, respect, and loyalty is what makes you family. Family isn't always a blood. It's the people in your life who want you in theirs. इसलिए तो लेखक कह रहे हैं कि दादी माँ अकेले रहते हुए भी उनका घर परिवार आबाद था और इसी परिवार के साथ दादी माँ मज़े से दिन गुजार रही थी। रोज़ सुबह वे उठती, घर बुहारती, संवारती, मीन्स घर स्वच्छ करती और उसे सजाती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों के साथ बतियाती, मीन्स बातें करती। रात होती तो सो जाती, साथ में ही अपने परिवारजनों का ख्याल रखती, उनसे अपना मन बहलाती, चारों बच्चों को स्नेह प्यार से दुलारती। जब वे खेल खेल में लड़ पड़ते तो उन्हें एकता का
पाठ पढ़ाती। आप भी अपने भाई बहन के साथ झगड़ा करते हैं ना? कुट्टी भी कर लेते हैं और फिर बड़ों के समझाने पर एक हो जाते हैं। लेकिन कुट्टी कर लेने से हमारा फायदा होता है या नुकसान? ऑफ कोर्स लॉस ही होता है ना? यहाँ मैं मेरे बचपन का एक अनुभव आपको बताना चाहती हूँ। गर्मी की छुट्टियाँ थीं, मैं अपने मौसी के घर गई थी। मौसी का एक पुस्तकालय है। मुझे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और मौसी का पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी होने के कारण मैं छुट्टियों में मौसी के घर जाना अधिक पसंद करती थी। सुबह सुबह मैं मेरे मौसेरे भाई के साथ पुस्तकालय चली जाती थी। मौसा जी स्वभाव से बहुत स्ट्रिक्ट थे। वे अपनी लाइब्रेरी की किताबों को हम बच्चों को हाथ ही नहीं लगाने देते थे। लेकिन हम बच्चे भी कुछ कम नहीं थे। हम भी चोरी छुपे पुस्तक निकाल रैक के पीछे छिपकर कहानी पढ़ने बैठ जाया करते थे। उस दिन मेरा और मेरे भाई का कुछ कारणवश झगड़ा हो गया था, इसलिए वह घर जल्दी चला गया और मैं किताब पढ़ने में मग्न रैक के पीछे छिपे बैठी थी। कब शाम होकर मौसा जी लाइब्रेरी लॉक कर घर चले गए मुझे पता भी न चला। समझ में तब आया जब लाइट बंद होने के कारण किताब पढ़ना मुश्किल हो गया। इधर घर में इस बात की पुष्टि रात के खाने के समय हुई। तब तक इधर अंधेरे में डर के मारे मेरा हाल बेहाल था। इसलिए कहती हूँ बच्चों, झगड़ों में अपना ही नुकसान होता है। दादी माँ की बातों पर अमल करो और एकता के साथ रहो। जब हम एकजुट हो जाते हैं तो हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं, जो एक बेहतर प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है। बच्चों, टीम का अर्थ देखा जाए तो टी यानी टुगेदर, ई यानी एवरीवन, ए यानी अचीव्स, एम यानी मोर। तभी तो कहा जाता है ताकत एकता में है, यूनियन इज अ स्ट्रेंथ। यही सीख दादी माँ टीनू मीनू और चुस्को मुस्को को देती थी और ये सीख उन्हें किस तरह से काम आई। तो चलिए देखते हैं कहानी की दूसरी भाग की ओर, जहाँ नीलू चिड़िया अपने अन्य चिड़ियों के साथ दाना चुगने चली गई। चिड़े यानी चिड़िया का मेल जेंडर होता है, यानी पुल्लिंग चिड़ा, और चिड़ा का बहुवचन है चिड़े। खलियाने में धान उगे हुए थे, मीन्स खेतों में फसल आई हुई थी। शाम हो रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक उन चिड़ियों में से एक को, जिसका नाम मुनमुन था, उसे ध्यान आया कि उसकी सासू माँ आने वाली है और उसके घोंसले में कोई नहीं है। इसलिए सबकी विदा लेकर वह घर की ओर जाने निकली तो वह उलझ कर रह गई, यानी वह उड़ नहीं पाई। दूसरे चिड़ियों ने भी जब उड़ने की कोशिश की तो वो भी उड़ नहीं पाई। वे समझ गई कि वे सब फंस गई हैं बहेलिये की जाल में। बहेलिया यानी पंछी पकड़ने वाला शिकारी। शिकारी ने बड़ी चतुराई से वह जाल बिछाया था। बेचारी चिड़िया उस जाल को पहचान नहीं पाई और उसमें फंस गई। सब में मातम छा गया, मीन्स सब शोक मनाने लगे, सब रोने लगी। लेकिन टीनू मीनू एकदम शांत थे, जबकि वे भी परेशान थी। उन्होंने सबको दादी माँ की सीख सुनाई और एकता रखने की बात पर जोर दिया। यह बात सुनकर मुनमुन चिढ़ गई। वह बोली, हम कहाँ लड़ रहे हैं, हम तो फंस गए हैं, हम तो एक ही हैं। पर ऐसे एकता का क्या फ़ायदा जब हम हारकर इस जाल से बाहर ही नहीं निकल सके। इस तरह से जाल में फंसने के बाद चिड़ियों में आपस में तनाव निर्माण हो गया। वे समझ नहीं पा रही थी कि इस जाल से कैसे मुक्त हो। टीनू फिर से एक बार एकता का पाठ पढ़ाते हुए बोली कि हम सब एक साथ जाल को एक ही दिशा में उड़ा ले जाएंगे, एक साथ उड़ान भरेंगे। और इस तरह से सभी चिड़ियों ने एक साथ उड़ान भरी और जाल सहित उड़ने लगी। यह सब देखकर बहेलिया ठगासा रह गया। ठगासा रहना यानी चकित होना। उसे समझ नहीं आया कि पंछी
ऐसा भी कर सकते हैं। और पंछियों की एकता के आगे वह हार गया। देखा बच्चों, एकता में कितना बल होता है। इसलिए तो कहा जाता है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। इधर दादी माँ चिंतित थी, चुस्कू मुस्कू भी परेशान थे। इतने में आंगन में कलरव हुआ। कलरव यानी पंछियों की ध्वनि, बर्ड्स चर्पिंग साउंड। सबने उनके तरफ देखा। दादी माँ ने नीलू से खैरियत पूछी। नीलू ने सारी बात समझाई। दादी माँ को टीनू मीनू की समझदारी पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन वे सब अब भी जाल में फंसी हुई थी। तभी दादी माँ ने फिर से एक बार एकता का पाठ सिखाते हुए कहा, एकता पंछियों में ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए। बच्चों, दादी माँ ने बहुत बड़ी बात कही है। एकता विविधता में है, ना कि समानता में। अनेकता में एकता ही भारतीयता की पहचान है। मैं महाराष्ट्रीय हूँ, मुझे खाना साउथ का पसंद है, लोग पंजाबी, गाने राजस्थानी और पहनावा कश्मीरी। यही तो एकता है। जोड़ सके जो सबको, उसका नाम है एकता। इसी से मिलती है दुनिया में सफलता। विविधता में एकता प्राचीन भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ गुण है। इसलिए तो इसे कभी ना खोएं, कभी भी नहीं। यही बात दादी माँ ने दोहराई और चिंकी से मुक्त कराने हेतु प्रार्थना करने के लिए कहा। नीलू, टीनू मीनू ने भी चिंकी चुस्कू मुस्कू से सहायता मांगी और वह उनकी सहायता से मुक्त हो गए। इस तरह दादी माँ की एकता की सीख रंग लाई। इसलिए बच्चों, तुम सभी भी एकता की शक्ति को जानो, कुछ नया करने की ठानो, क्योंकि संगठित परिवार समाज में, संगठित समाज देश में एवं संगठित देश पूरे विश्व में सम्मानित होते हैं। क्योंकि संगठन की शक्ति दूसरों को सदैव प्रभावित करती है। सुखी जीवन के 5 कारण हैं: विकसित बुद्धि, स्वस्थ शरीर, आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक एकता व सामाजिक सहयोग। अपनों की बुराई करना आपसी फुट प्रस्तुत करता है, जो दूसरों को शोषण करने की दावत देता है। इसके कई उदाहरण इतिहास में हैं। दुर्योधन जो केवल अपना भला चाहता था, युधिष्ठिर जो अपनों का भला चाहता था और जो सबका भला चाहते थे वह श्री कृष्ण। इसलिए बच्चों, आपको डिसाइड करना है आपको क्या बनना है। उम्मीद है बच्चों आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं इस पाठ पर निर्धारित स्वाध्याय। यहाँ आपको घटना के अनुसार क्रम लगाने के लिए कहा है। यहाँ 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, इनको उनकी घटना के अनुसार लगाना है। सबसे पहले आएगा, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उसके बाद चिंकी ने भी 2 पेड़ों का उपहार दिया। उसके बाद ख, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। और फिर ग, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। उसके बाद 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। सबसे पहला प्रश्न है, चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया बरगद पर बने घोंसले में रहती थी। दूसरा प्रश्न है, बहेलिया कब ठगासा रह गया? जब जाल सहित सब चिड़िया उड़ने लगी तब बहेलिया ठगासा रह गया। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती, संवारती। और लास्ट क्वेश्चन है, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस कहानी का लेखन लेखक ने लयात्मकता से किया हुआ है। लयात्मक शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स। आपको उन्हीं शब्दों को ढूंढकर अपने नोटबुक में लिखना है। जैसे कि कहानी सयानी, चिड़िया संगिया, चिचियाती
बतियाती। तो बच्चों, हमने इस पाठ का वाचन भाग 1 में किया था। उसके शब्दार्थ, मुहावरे और उनके अर्थ भी देखे। आज हमने परिवार का महत्व समझते हुए पाठ का आकलन किया, एकता का महत्व देखा। लेखक ने बहुत ही सरलता से एकता का महत्व समझाया है। लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए, क्योंकि बच्चों, मोती की कीमत तब होती है जब वह माला के स्वरूप पहनी जाती है। एकता मिट्टी में आई तो वह ईंट बनी, ईंट ने की तो वह दीवार बनी, दीवार ने की तो वह घर बना। यह सब तो बेजान चीज़ें हैं। ये जब एक हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। इसलिए कहती हूँ, बच्चों, प्यार से रहो, एकता से रहो, संकट में एक दूसरे की सहायता करो, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखो। धन्यवाद।